तो वेलकम वंस अगेन। तो अपन पढ़ रहे थे व्रत, ठीक है। तो व्रत के लगभग 7-8 क्वेश्चन बता दिए थे मैंने। अब 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको पूरा कर लेते हैं, फिर अपन अगला टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो कोई भी नया है इस चैनल पे अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी डाउट हो तो हमारे ग्रुप को जरूर जाके ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे थे अपन प्रश्नावली 15 पॉइंट, प्रश्नावली 15.1 की, उसमें 7-8 क्वेश्चन करवा देते हैं मैंने। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे पहले इसको शेयर जरूर कर देना सभी ग्रुप में, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना। अब मैंने बताया था किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस टॉपिक में क्या करेंगे, सोल्व करने से पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें जो शब्द दिए गए हैं उनको बहुत अच्छे से समझना है, और उनका हर एक का मतलब हमने को पता होना चाहिए। और जैसे शब्द बोले हमने को रिकॉल होना चाहिए कि वर्त बोला तो वर्त का मतलब क्या होता है, परिधि बोले तो परिधि का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल बोला तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मतलब जो भी शब्द बोले वो उसका अपने को पता होना चाहिए। अब इसमें बोल रहा है 2 सकेंद्रीय व्रतों, 2 सकेंद्रीय व्रतों, ठीक है। तो मैंने पहली क्लास में बताया था 10 सकेंद्रीय व्रत क्या होते हैं। कोई ये बिंदु मान लेते हैं, और इसको मानकर अपन मान लो कोई ये व्रत बनाया, और इसके बाहर भी कोई इसी को केंद्र मानकर, इसी बिंदु को केंद्र मानकर एक बार भी व्रत बना दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय व्रत। इसी केंद्र को मानकर एक छोटा व्रत, और इसी को केंद्र मानकर एक बड़ा व्रत बनाया, तो इसे क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय व्रत। पहली क्लास में बताया था मैंने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। अब ये सकेंद्रीय व्रत आ गया अपने समझ में कि 2 सकेंद्रीय व्रत हो, यानी 2 सकेंद्रीय व्रत बना दिया अपन ने। द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा, ये दे रखा है, ठीक है। अब 2 क्षेत्र है और इनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, यानी कि वो कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, इस क्षेत्र की बात कर रहा है, इस क्षेत्र की बात कर रहा है। तो पूछना चाह रहा है कि क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्षेत्र का, या इसको स्थान बोलते हैं, इसी को क्षेत्र बोलते हैं, मैंने बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसका वो क्षेत्र की बात कर रहा है, इस परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ये 2 व्रत है और इनके जो ये इसको क्या बोल रखा है, ये परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब मैंने बताया था जब 2 सकेंद्रीय व्रत आ जाते हैं, 2 सकेंद्रीय व्रत आ जाते हैं, तो मैंने बताया था क्या करते हैं अपन, बड़े व्रत का क्षेत्र, बड़े व्रत का क्षेत्र, और इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस छोटे व्रत का क्षेत्र, ठीक है। ये होता है सकेंद्रीय व्रतों का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय व्रतों का क्षेत्रफल बराबर ये होता है। मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी अच्छे से बताया था कि मान लो 2 सकेंद्रीय व्रत है और अपने को इस एरिया का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करते हैं अपन, ये पहले बड़ा वाला व्रत का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर छोटे वाला व्रत का क्षेत्रफल निकालते हैं, और बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, तो क्या आ जाता है अपने पास, सकेंद्रीय व्रतों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, 2 केंद्रीय व्रतों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सकेंद्रीय व्रतों का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े व्रत का क्षेत्रफल। अब यहां से यहां तक ये छोटे व्रत की कोई त्रिज्या होगी, छोटे व्रत की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मान लो अपन ने ये कोई व्रत बनाया तो इसकी कोई त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, और इसके बाद अगर एक और व्रत बनाते हैं अपन, तो इसकी भी त्रिज्या यहां से यहां तक तो होगी, लेकिन यहां से यहां तक भी होगी, क्यों, क्योंकि ये बड़े व्रत का यहां तक है ये परिधि, और छोटे व्रत की परिधि यहां तक है, तो ये तो इसको मान लेते छोटा आर, और इसको मान लेते अपन बड़ा आर। बड़े व्रत की परिधि बड़े व्रत की त्रिज्या बड़ी आर मान लेते हैं, और छोटे व्रत की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, छोटा आर मान लिया, ठीक है। अब बड़े व्रत का क्षेत्रफल, बड़े व्रत का क्षेत्रफल, अब वहां पर क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई, और बड़े व्रत की अपन ने त्रिज्या क्या मानी, आर। तो बड़े वर्त की त्रिज्या आर मान ली, तो इसको आर रख देंगे, और क्या होता है
इसका स्क्वायर, इसका क्या होता है स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस इसमें से क्या करना है छोटे वर्त का क्षेत्रफल, छोटे वर्त का क्षेत्रफल, छोटे वर्त का त्रिज्या क्या है आर, तो छोटे वर्त का निकालेंगे तो ये पाई और इस छोटे वर्त की त्रिज्या क्या मानी अपन ने छोटा आर और इसका स्क्वायर, ये कर लिया। ठीक है, अब यहां से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है पाई, क्या कॉमन आ रहा है पाई कॉमन ले लिया अपन ने। उसके बाद अब यहां पर क्या बचा आर का बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, ये बचा बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे सोल्व करें तो मैंने कल बताया था एक सूत्र होता है किसमें अलजेब्रा में या फिर बीजगणित में क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे खोलते हैं अपन इसको, तो इसको क्या सोल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी ए का स्क्वायर की जगह मैं इसको अगर बड़ा आर मान लूं तो ये स्क्वायर स्क्वायर और इसको छोटा आर माना है अपन ने, छोटा आर का स्क्वायर, यही तो है। यहाँ पर देखो आर का स्क्वायर बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, तो इसको भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलूं तो क्या हो जाएगा ये आर बड़े आर प्लस छोटा आर, क्यों क्योंकि एक बार तो ए ले आया और फिर उसके बाद में बी और ये क्या है प्लस में, तो वैसे ही एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे और आर प्लस आर हो जाएगा। वैसे दूसरी बार क्या किया इन्होंने फिर ए लिया, यानी कि फिर अपने यहाँ पे क्या ले लेंगे आर और फिर उसके बाद में फिर इन्होंने क्या लिया बी लिया माइनस में, तो यहाँ अपन क्या ले लेंगे छोटा आर। ठीक है, तो इस प्रकार इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या खुल गया ये खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको खोलें तो ये पाई तो बाहर का बाहर है, पाई तो बाहर का बाहर है। अब इसको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलते हैं अलजेब्रा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस आर, ये हो रहा है आर प्लस आर और आर माइनस छोटे आर। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा ये अपना आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब ये किस में दे रखा है पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये अपने को किस में दे रखा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। यानी कि ये जो ये आया ये क्या है अपना सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर पाई आर प्लस आर और आर माइनस बड़े आर माइनस आर, ये आया अपना आंसर फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को एक क्वेश्चन करना है। तो सकेंद्रीय वर्त का क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था और आज भी बताया है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं, हर एक चीज को साथ में लेकर के चल रहा हूं। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हर जो गरीब बच्चा है, गांव में बच्चा है या फिर अभी स्कूल ओपन नहीं है, तो घर बैठ के भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी जो मेथड है इसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो इनको नोट कर लिया करो ताकि आपको रिवीजन करते हुए दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेंगे, इसी वही मेथड है पिछले वाला क्वेश्चन का ही, तो मैंने बताया रखा है आपको क्वेश्चन आते ही क्या देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है एक एक शब्द को, और शब्दों को उठा के रखते जाना है, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों, सबसे पहला शब्द क्या है दो सकेंद्रीय वृत्तों को। सकेंद्रीय वृत्तों का मतलब मैंने समझाया आपको बहुत अच्छे से, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया, फिर बता रहा हूँ। दो सकेंद्रीय वृत्तों का मतलब क्या है, कोई एक बिंदु है ये, इसी को आधार मानकर पहले तो अपन ने छोटा वृत्त बनाया, फिर इसी को आधार मानकर अपन ने क्या है एक बड़ा वृत्त बनाया। ठीक है, तो इसको छोटी आर छोटी त्रिज्या है ये, तो छोटा आर मान लेते हैं, बड़ी त्रिज्या बन रही है तो इसको बड़ा आर मान लेते हैं। ठीक है, और सकेंद्रीय अब की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्याएं की दे रखा है और 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या शब्द आया दिमाग में क्या आना चाहिए, त्रिज्या क्या होती है, ये इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको और इसको। अब उसने बोल रखा है 3 सेमी और 4 सेमी, यानी कि
कोई भी वृत्त बनाएंगे तो पहले छोटा बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, उन्होंने इसका दे रखा उन्होंने 3 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी बड़ी वाली 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों त्रिज्या दे दी, अपने को बात समझ में आ गई। अब इन वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, इन वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में दिया था ये परिबद्ध क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ये वाला स्थान, यानी कि छोटे वाले वृत्त और बड़े वाले वृत्त के बीच में जो स्थान होता है इसी को क्या बोलते हैं, परिबद्ध क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपने को ये ज्ञात करना है। तो मैंने बताया दो सकेंद्रीय वृत्तों का, सकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बड़े वृत्त का क्षेत्र माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यही होता है। ठीक है, अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, बड़ी आर है तो आर मान लेते हैं, और इसका स्क्वायर माइनस छोटे आर पाई छोटे आर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये बड़े वृत्त का है, ये छोटे वृत्त का है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं अपन, पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा अपन ने, तो क्या आ जाता है, आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आता है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है अपन ने, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, यही आता है। अब क्या करना है, अपने को इस सूत्र में मान रख देते हैं। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7, कोष्टक बड़ा आर क्या है 4 प्लस छोटा आर क्या है 3, कोष्टक बंद, बड़ा आर क्या है 4 माइनस छोटा आर क्या है 3। ठीक है, ये यहां तक लिख दिया अपन ने। अब इसको थोड़ी सी नीचे जगह ली है तो मैं ऊपर लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं। तो क्या आ गया अपने पास में, 22/7, 4 + 3 और 4 - 3, ये आया। इसको सोल्व करते हैं, 22/7, 4 और 3 जोड़ेंगे तो इसको गुणा हो जाएगा 7, ये कोष्टक हटाएंगे तो गुणा हो जाता है, और 4 में से 3 गए तो गुणा 1, ये होगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और इस कोष्टक का मतलब इनडायरेक्ट क्या होता है, गुणा। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब इस 7 को काट दिया, 22 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 22, तो ये 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, और 22 सेंटीमीटर किसमें दे रखा है अपने को, 22 सेंटीमीटर दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, ए, 22 सेंटीमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी प्रश्नावली 15.1, इसका एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आपको अगर चीजें अच्छे से समझ में आई है, चीजें समझ में आ रही है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। क्यों, क्योंकि वो आपके साथ पढ़ते हैं, उनका भी विकास होना जरूरी है। और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं उसको भेजूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार। वो आपके एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप कितनी बार उसको घर पे दोहरा रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो घर पे दोहराएं जरूर, और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि दोहराने पे डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, तो मैंने एक प्रश्नावली पूरी करवा दी 15.1, उससे पहले मैंने वैदिक गणित करवाई है। तो अगर वैदिक गणित किसी ने नहीं पढ़ी है तो वो भी आप जाके बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने एक टॉपिक वैदिक गणित भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो वैदिक गणित पढ़ लें, वैदिक गणित, और इसका रिवीजन करें। उसके बाद में 15.1 हो गया व्रत का। ठीक है, अब कल से अपन दूसरी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मैंने बहुत अच्छे से बताया, इन दोनों को पढ़ लें एक बार, शेयर करें और रिवीजन करते रहें, क्योंकि तभी जाकर के
चीजें याद रहती है एग्जाम तक। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल से अपन कोई 15.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।